औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्विस इन्फो देख रहे हैं। मैंने प्रोक्योरमेंट के हवाले से ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज 5वें का पार्ट 2 है। तो वीडियो को शार्ट करने के लिए मैंने इसके पार्ट्स बनाए हैं ताकि समझने भी आसानी हो और आपको देखने में भी कोई दुश्वारी पेश ना हो। तो इसका आगाज़ करते हैं। ये हुई पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे हम पेपरा कहते हैं। पेपरा बेसिकली रूल्स नहीं है, बल्कि ये एक प्रोक्योरिंग एजेंसी है जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है। असल में जो पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स 2014 हैं, वही असल में रूल्स हैं जिसको पीपीआर कहते हैं। तो इसमें चैप्टर 1 में जनरल प्रोविजंस के हवाले से मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसी तरीके से चैप्टर 2 में प्रोक्योरमेंट प्लान के हवाले से मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। फिर चैप्टर 3 एडवर्टाइजमेंट के हवाले से था, जिस पर डिस्कस हो चुकी। और चौथे पार्ट में क्वालिफ़िकेशन, प्री क्वालिफ़िकेशन, क्वालिफ़िकेशन एंड डिसक्वालिफ़िकेशन, इस पे भी वीडियो बन चुकी है। तो आज ये 5वें चैप्टर का दूसरा पार्ट है, ये मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट 2। तो इसको देखते हैं। इसमें रूल्स है 26(1). इसमें है रिजर्वेशंस एंड प्रेफरेंस। रिजर्वेशंस का मतलब तहफ़्फ़ुज़ात है और प्रेफरेंस का मतलब तरजीहात है। इसमें हमने देखना है कि जो रिजर्वेशंस हैं या जो प्रेफरेंसेस हैं, उस पर ये क्या रूल्स 26 कहता है। ये कहता है अलाउ टू ऑल रेलिवेंट बिडर्स, तमाम जो भी रेलिवेंट बिडर्स होंगे उनको पार्टिसिपेशन का, टू पार्टिसिपेट विदाउट एनी रिगार्ड टू नेशनलिटी। इसमें हमने ये नहीं देखना कि वो कौमियत के हवाले से किस नेशनलिटी से वो ताल्लुक़ रखता है। तमाम बिडर्स जो रेलिवेंट हैं उनको ये अख्तियार होगा कि वो इसमें वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे, एक्सेप्ट लिमिटेड पार्टिसिपेशन टू नेशनल बिडर्स ओनली, सिवाय उनके जिसमें लिमिटेशन होगी पार्टिसिपेशन के हवाले से कि वो सिर्फ हमारे जो पाकिस्तानी नेशनलिटी रखते हैं वो ही सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अदरवाइज़ उन तमाम को ये हक हासिल होगा कि कोई भी बिडर वो जो है किसी भी नेशनलिटी से है तो वो पार्टिसिपेट कर सकेगा, लेकिन जिसको हम लिमिटेशन जिसमें आ जाएगी उसमें नहीं होगा। फिर इसी तरीके से प्रोहिबिटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ बिडर ऑफ सम नेशनलिटीज़ एज़ पर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। बाज़ ऐसा भी चीज़ें हैं जो अदर नेशनलिटीज़ को हमने वो मना किया हुआ है, जो गवर्नमेंट ने, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। आगे चलते हैं। ये इसी का ही दूसरा है। अब प्रेफरेंसेस है, विल बी अलाउड फॉर डोमेस्टिक, जो हमारे डोमेस्टिक के हैं बिडर्स, और नेशनल कंट्रैक्टर्स एज पर पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें हमने प्रेफरेंस में, तरजीहात में हमने अलाउ करना है, लिखना है कि वो डोमेस्टिक होंगे या नेशनल होंगे। डोमेस्टिक से मुराद कि वो मकामी लोग होंगे, या उसके बाद नेशनल कॉन्ट्रैक्टर वो कहीं से भी हों, किसी भी इलाका से हों, लेकिन हों वो नेशनल, तो वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो नेक्स्ट है द प्रेफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस बी क्लियरली मेंशन इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स अंडर द बिड एवेल्यूएशन क्राइटेरिया। इसमें जो बिड एवेल्यूएशन क्राइटेरिया है, प्राइस की शिद्दत का क्लियरली आपने मेंशन करना है। इसमें उसको तरजीहात में उसकी जो
प्राइस है, जो कीमत है, उसकी शिद्दत को, मैग्नीट्यूड को हमने क्लियरली मेंशन करना है बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के बिडिंग एवेल्यूएशन क्राइटेरिया में। यानी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में भी एक बिड एवेल्यूएशन क्राइटेरिया होगा, तो हम उसको जो बिडिंग एवेल्यूएशन क्राइटेरिया है तो उसमें हमने इसको मेंशन करना होगा। अब ये रूल्स 27 है। अब ये बिड सिक्योरिटी के हवाले से है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो एडवर्टाइज जब होती हैं तो उसमें रूल्स 27 की वो कहते हैं जी वायलेशन है। वो वायलेशन इस हवाले से होती है कि हम जो बिडिंग सिक्योरिटी रखते हैं वो सिक्योरिटी बाज़ औक़ात या तो 5% से एक्सीड हो जाती है या मकसद है वो कम होती है। तो कम तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक्सीड नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो अमाउंट है बेसिकली बिडिंग की 5% वाली, ये एस्टीमेटेड प्राइस पे है। अब इसमें बाज़ एस्टीमेटेड प्राइस को समझ नहीं पाते तो वो जो प्राइस होती है वो 5% एक्सीड कर जाती है एस्टीमेटेड प्राइस से। फिर एस्टीमेटेड प्राइस की यहाँ पे ये डेफिनेशन है, मीन्स द प्राइस ऑफ द प्रोक्योरमेंट एस्टीमेटेड कास्ट बाय द प्रोक्योरिंग एजेंसी बिफोर इनिशिएशन ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट। ये एस्टीमेटेड प्राइस वो प्राइस है जो प्रोसेस को इनिशिएट करने से पहले हमने जो अमाउंट लिखी होती है उस अमाउंट को हम एस्टीमेटेड प्राइस कहेंगे। ये रूल्स 28 है बिडिंग वैलिडिटी। इसमें बिडिंग वैलिडिटी का ये होता है कि जिस वक्त कोई भी बिडर अपनी बिड सबमिट करता है तो उसमें वो वैलिडिटी पीरियड मेंशन कर देता है। उसके बाद वो कहते हैं जी हमारा तो वैलिडिटी पीरियड इतना था। बाज़ औक़ात उसकी स्क्रूटनी में या उसकी एवेल्यूएशन में या ओपनिंग में उसकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने में कुछ देर हो जाती है, जिसकी वजह से वो बिडिंग का जो वैलिडिटी पीरियड है वो एक्सपायर हो जाता है। तो इसके लिए जब हम ये पीरियड रखेंगे तो इसमें थोड़ा सा ये जहन में रखेंगे कि नेचर ऑफ द प्रोक्योरमेंट की जो नौइयत है वो क्या है, उसको देख के हमने वैलिडिटी पीरियड जो है बिड्स का वो रखना है एज स्पेसिफाइड इन दी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। हमने इसको बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में भी स्पेसिफाई करना है। जब हम बिडिंग डॉक्यूमेंट्स उसको बनाएंगे बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में तो उसमें हम ये पीरियड भी मेंशन करेंगे कि हमें ये जो चीज़ हम प्रोक्योर करने जा रहे हैं उसका जो वैलिडिटी पीरियड जो है वो कितना है। अच्छा, सब्जेक्ट टू रूल्स 5 ऑफ द प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड विद इन दिस स्टेपुलेटेड पीरियड। अब हमने जो ये प्रोसेस है प्रोक्योरमेंट के बाद तो उसको हमने जो हमारा स्टेपुलेटेड पीरियड है ऑफ द बिड वैलिडिटी उसको हमने सामने रख कर उसको कंप्लीट करना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो पीरियड जो है वो एक्सपायर हो जाए। अच्छा, इसमें अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस विद मेंशनिंग रीज़न इन रिटर्न, अगर कोई एक्सेप्शनल हैं सर्कमस्टांसेस, कोई ऐसे हालात हैं जिसमें हमने उसके पीरियड को एक्सटेंड करना है तो उसमें एक तो रीज़न इन रिटर्न उसमें मेंशन करना होगा। फिर है कि आपने जो कंट्रैक्टर है उसको रिक्वेस्ट करके उससे भी कंसेंट लेनी है। विद द कंसेंट ऑफ बिडर्स मे बी एक्सटेंडेड नॉट मोर देन द ओरिजिनल पीरियड। अब इस जो पीरियड आप एक्सटेंड करने जा रहे हैं वो ओरिजिनल पीरियड से एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। ऑफ बिड वैलिडिटी और 180 डेज विच एवर इज मोर, जो ज़्यादा हैं तो हमने उसी को जो एक्सटेंड करना है पीरियड इस बिड्स की वैलिडिटी पीरियड के हवाले से। तो हम इसमें दो चीज़ें देखनी हैं। एक तो हमें देखना है कि कंट्रैक्टर से हमने रिक्वेस्ट, उसके बाद ओरिजिनल पीरियड से वो एक्सीड ना हो। फिर ये है कि 180 डेज़ वाले भी शर्त इसमें शामिल है। तो आगे चलते हैं। इसमें रूल्स 28 है तो ये उसकी टाइम दिया हुआ है, एप्लीकेबिलिटी दी हुई है। द सब रूल्स 3
shall be applicable with effect from 1st July 2018। अब इसमें 4 आ जाता है, इसके साथ सेक्शन 4, इफ़ द बिडर इज एग्री। अब इसमें जो एक्सटेंशन है इसमें हमने देखना ये है कि 3 हिस्सों में आया वो कंट्रैक्टर राज़ी है या राज़ी नहीं है या किस चीज़ पे वो राज़ी है। तो इसमें है मे एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ द बिड बॉन्ड और सिक्योरिटी। तो इसमें हम जिस वक्त वो एग्री कर जाता है, तो एग्री जब हो जाता है तो हम इसको पीरियड को एक्सटेंड करेंगे उसकी बिड की बॉन्ड को या उसकी सिक्योरिटी को, जो उसने सिक्योरिटी दी हुई होगी। इफ़ एग्रीड ऑन रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन द चेंज द सब्सटेंस ऑफ द बिड शैल नॉट बी परमिटेड। अब वो एग्री तो हो गया है, लेकिन हमने उसके जो बिड्स के का मवाद है उसको हमने नहीं छेड़ना, उसकी इजाज़त नहीं होगी। अब इफ़ नॉट एग्रीड, अगर वो नहीं है एग्री, इस दूसरे में वो एग्री था एक्सटेंशन के लिए, लेकिन वो इसमें एग्री नहीं था कि उसके जो बिड्स डॉक्यूमेंट्स हैं उसको चेंज किया जाए। अब वो सिरे से एग्री ही नहीं है, वो आपने रिक्वेस्ट की, वो एग्री नहीं हुआ। इफ़ नॉट एग्रीड फॉर एक्सटेंशन बिड में विदड्रॉन विद और फॉर फीचर ऑफ द बिड्स बॉन्ड और सिक्योरिटी। अब इस तीसरी सूरत में अगर वो एग्री नहीं है तो उसको हम विदड्रॉ कर देंगे, लेकिन इसमें हम उसकी जो सिक्योरिटी होगी उसको फोरफीट नहीं करेंगे। फोरफीट का मतलब है जब्त करना, तो हम उसके जो बॉन्ड है या उसकी सिक्योरिटी है तो हम उसको फोरफीट नहीं करेंगे, ये इसको हम बिडर को वापस कर देंगे, फिर हम नए सिरे से इसको स्टार्ट करेंगे। ये रूल्स है 28, नो एक्सटेंशन ऑफ बिड वैलिडिटी पीरियड शैल बी मेड विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑब्लिक नेक्स्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब जो है हमने जो एक्सटेंशन करनी है, तो एक्सटेंशन हमने प्रायर अप्रूवल लेनी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, फिर है नेक्स्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप खुद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, अगर इन केस वो ऑटोनोमस बॉडी का केस है या किसी और का केस है, तो वो नेक्स्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसके प्रायर अप्रूवल देगा, उसके बाद आपने उसको एक्सटेंड करना है। अदरवाइज आप एक्सटेंड नहीं करेंगे टिल जो आपकी अथॉरिटी है वो उसको अप्रूव न करे। अब रूल्स 29 है, तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स। तो आपने जो बिड्स की सबमिशन की डेट है उसको कैसे एक्सटेंड करना है। द एक्सटेंशन इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में एक्सटेंशन उसमें ज़रूरी है, आपने उसकी तारीख को बढ़ाना है सबमिशन ऑफ बिड्स के हवाले से, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिड में बी एक्सटेंडेड आफ्टर रिकॉर्डिंग रीज़न। आपने इसको इस सूरत में आपने उसको लास्ट डेट को एक्सटेंड करना है उस सूरत में कि पहले आपने इसकी रीज़न को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड से मुराद यह है कि उसको आपने अपने पेपर्स पे ले आना है, उसको रिकॉर्ड पे ले आना है, उसकी रिटन आपने के पास एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसकी रीज़न कि आप इसको क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उसका ये है इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अदरवाइज़ आप इसको नहीं कर सकेंगे, ये सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में ही एक्सटेंड हो सकेगा। अच्छा, इसमें है रीज़न के अलावा एंड डू सो इन द मैनर सिमिलर टू द ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट। तो जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें वो सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो इन 2 सूरतों में, एक तो पब्लिक इंटरेस्ट में अगर है, दूसरा ये है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के अलावा फिर वो जो है डू सो इन द मैनर सिमिलर टू द ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट। जो ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट में है उसके मुताबिक आपने करना है। तो इसी तरीके से ये चैप्टर आप क्लोज होता है। नेक्स्ट इंशाअल्लाह
इसमें रिकॉर्ड जो है इंशाल्लाह ओपनिंग, एवेल्यूएशन एंड रिजेक्शन ऑफ बिड। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसमें देखेंगे कि इसको बिड को ओपन कैसे करना है, इसको एवेल्यूएट कैसे करना है और इसको रिजेक्ट कैसे करना है। यानी बिड की वसूली तक तो हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं, आगे हमने इसको ओपन करना है, एवेल्यूएट करना है या रिजेक्ट करना है। तो इसमें ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। और ये रिक्वेस्ट मेरी स्टैंड कर रही है, उम्मीद है ये आपका अपना चैनल है, मुलाजमीन का चैनल है, इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए है, एम्प्लॉइज़ के लिए भी है। एम्प्लॉइज़ के लिए इस हवाले से जो भी उसके मसाइल हैं रूल्स के हवाले से वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एम्प्लॉयर के हवाले से इस तरह से है क्योंकि इसमें जो DDOs हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बाज़ चीज़ें उनके लिए हैं। जैसे प्रोक्योरमेंट के हवाले से है तो प्रोक्योरमेंट का उनके नॉलेज में नहीं होता, तो मैं इसको इन ईज़ी वे ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा तो प्लीज़ वॉच, सब्सक्राइब, शेयर, लिंक एंड सजेस्ट एनी इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर। थैंक्स एंड रिगार्ड्स। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।